बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी कौम व मिल्लत, अपने मुल्क, अपनी आने वाली नस्लों से मुखातब हूँ कि जिनको हमने 75 साल से सर पे बैठाया हुआ था, सवार किया हुआ था, वो जिसको कहते थे ये गद्दार है, हम उसको गद्दार ही कहते थे। जिसको कहते थे ये मुहब्बे वतन है, हम सारी कौम उसको मुहब्बे वतन ही कहते थे। ये हमारी भी खाम ख्याली और हम कह सकते हैं कि शऊर की कमी थी। इसलिए वो जिस दिन को रात कहते तो हम रात ही कह देते थे, वो रात को दिन कहते तो हम रात को दिन ही कहते थे। लेकिन अफसोस हम 75 साल से इसी रवश पे चलते रहे। ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी मुल्क कौम के लिए ये समझने की वजह से अजाब नाजल हो गया है। हम जिसको जरीदे में यही पढ़ते रहे कि ये एक नंबर हैं, एक नंबर की कारकर्दगी ये है कि 1947 में मुल्क बना, सब कंटिनेंट की डिवीज़न हुई, इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क कायम हुए। जब इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर किया जाए, इनका कंपैरिजन किया जाए, इनका जब आपस में मुनासबत तनासबत देखी जाए तो पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि 1947 के बाद पाकिस्तान का 42% रकबा कम हो गया। और जब इंडिया, जिसकी फ़ौज भी कुछ 100वें नंबर पे है, जिसको एक नंबर कभी मिला ही नहीं पहला नंबर, वो कमज़ोर तरीन, लानती तरीन, उसकी फ़ौज ने अपने मुल्क का 52% रकबा बढ़ा लिया। ये हमारा एक नंबर जो हम लेके बैठे हुए हैं, ये उसका आउटपुट है, उसकी कारकर्दगी है। और अब जब मेरे कायद ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कौम को एक स्लोगन दिया, फिर उस पर अमल दरामद कराया, फिर कौम को शऊर और अकल और फहम दिया, जिसमें यह साबित कर दिया कि हम दुनिया से बहुत पीछे जा चुके हैं। उस सोच, फहम और कौम की रहनुमाई करने का नतीजा ये है कि मेरे कायद के खिलाफ 200 मुकदमात इन्होंने दर्ज किए और उसको अडयाला जेल में फेंका हुआ है। और जो चोर, लटेरे, गद्दार, जिन पे दुनिया ने अपनी फिल्में बनाई हुई हैं, किताबें लिखी हुई हैं, करप्ट तरीन लोग, उनको हमारी एक नंबर एजेंसी ने अपने सर का सेहरा बना के रखा हुआ है, अपने माथे का जुमर बना के रखा हुआ है। और मेरे कायद को जेल के अंदर भी, हमारे एक नंबर लोगों की रिपोर्ट है कि उसकी जान को जेल के अंदर भी खतरा है। और हम दुनिया की एक नंबर जो विक्ट्री, एक नंबर का जो हमने अपने नाम का एक गॉड ऑफ ऑनर ले रखा हुआ है कि हम जनाब एक नंबर पे हैं। हमारे जो इंटरनेशनली, नेशनली नहीं, इंटरनेशनली जो लीडर है, उसको अडयाला जेल के अंदर भी खतरा है। हमारे एक नंबर के भी मर जाने का मकाम है, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि जिसको हम एक नंबर दे के बैठे हुए हैं सबका 75 साल से, वो एक उम्मे मुसलमा का लीडर को जेल के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, वहां पे भी उसकी जान को खतरा महसूस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी एक इबरत का निशान है। अगर मेरे कायद को कुछ हुआ, अगर मेरे कायद की जान को खतरा है, तो कुछ हुआ तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये एक नंबर भी सुन लें, ये दो नंबर भी सुन लें। कौम ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है। 75 साल से ये लोग भूख के मरने पे, भूख के साथ मरने, और इनकी जो लेवल है गुर्बत का, वे सतह गुर्बत से नीचे गिर चुकी है कौम, लेकिन उसके बावजूद इनको एक नंबर दे के बैठी हुई है। लेकिन अगर अब ऐसा हुआ कि मेरे कायद के साथ कुछ ऐसा ना अनहोनी वाला मैटर हुआ, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर वो एक नंबर हूं, फिर वो दो नंबर हूं, या कोई और नंबर हो, फिर वो सबको नताइज उसके भुगतने पड़ेंगे। और इसके नताइज किसी से बर्दाश्त नहीं होंगे। ये कौम ने बहुत कुछ पहले बर्दाश्त कर लिया है। अगर इसको हालात को दुरुस्त करने की कोशिश ना की गई, ये चोरों, लटेरों, गद्दारों को मनसब से ना तारा गया, जिन्हों को जेली नोटिफिकेशन जारी करके जो हर सतह से हार चुके थे,
और जनरल इलेक्शन 2024 में इनको विक्ट्री दी गई, इनको मनसब पे बैठाया गया, जबकि वो खुद मान चुके हैं कि हम हारे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे अदारों ने अपने इख्तियारात का गलत नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर पार्लियामेंटी और गैर कानूनी तौर पे हारे हुए लोगों को जीता हुआ और जीते हुए लोगों को हारा हुआ डिक्लेयर करके मुल्क के साथ गद्दारी की है। इनका भी एहतसाब होना चाहिए और ये आखिरी मौका है। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह हाफिज।